नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। इजराइल समुद्र से भी गाजा पर हमले कर रहा। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी अटैक। हमास बोला विदेशी बंधक हमारे मेहमान। भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2025 में लॉन्च होगा। प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों से बोले 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाए, 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने का लक्ष्य। कमलनाथ बोले दिग्विजय के कपड़े फाड़ो। भाजपा ने पोस्ट किया वीडियो। दिग्विजय ने कहा बड़े परिवार में सामूहिक सुख और द्वंद्व होते हैं। राजस्थान में बारिश का नया रिकॉर्ड, 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। जैसलमेर में 4 इंच तक बरसा पानी। रेणुका सिंह बोली सोनिया गांधी को धक्के मारकर इटली भेजे, उसके बाद मुझसे सवाल करे। केंद्रीय राज्य मंत्री को कांग्रेसियों ने बाहरी प्रत्याशी बताया तो दिया विवादित बयान। वहीं अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डोईवाला की। बता दें, डोईवाला नगर पालिका में मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका के 20 वार्डों की मिट्टी को एकत्रित कर उसे नगर निगम देहरादून ले जाया गया। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद शहीद स्मृति द्वार पर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। इस दौरान नगर पालिका के ईओ उत्तम सिंह नेगी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 20 वार्डों की मिट्टी को एकत्रित किया गया था, जिसे आज नगर निगम देहरादून ले जाया जा रहा है और कुछ दिनों बाद पूरे प्रदेश की पंचायतों से एकत्रित मिट्टी को दिल्ली कर्तव्य पथ पर ले जाया जाएगा और वहां कार्यक्रम के दौरान पूरे देश की मिट्टी को वाटिका बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। माटी मेरे देश के अंतर्गत जो हमारे द्वारा प्रत्येक वार्डों से मिट्टी एकत्रित की गई थी, आज उसको नगर निगम देहरादून में पहुंचा जाना है, जहां से सारी नगर पालिकाओं की जो भी है नगर पालिका देहरादून की वहाँ की मिट्टी एकत्रित होगी। उसके बाद एक राज्य स्तर पर कार्यक्रम होना है और उसके उपरांत ये समस्त राज्य के जो ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकाय से एकत्रित मिट्टी है दिल्ली कर्तव्य पथ पर पहुँचाई जानी है, जहाँ पर इसका वाटिका बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 225 मुख्य बिंदु है। इस वचन पत्र 2023 के लिए कांग्रेस ने नारा दिया है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। वहीं वचन पत्र जारी करते समय कांग्रेस के सभी बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, बाला बच्चन सहित कई नेता मौजूद रहे। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। सम्माननीय सदन, कांग्रेस और भाजपा में कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है, वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। दोनों में फर्क है। उत्तराखंड में खरीफ सत्र 2023-24 के लिए धान की खरीदी की नीति जारी की गई है, जिसमें 8.30 लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉमन श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए श्रेणी के धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल है। बता दें, खाद्य अपर सचिव रुचि मोहन रयाल ने खाद्य आयुक्त उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल के जिलाधिकारियों के साथ क्रय एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को धान खरीदी के संबंध में दिशा निर्देश दिए। ये खरीद 3 महीने की अवधि में होगी, जिसके लिए कुल 286 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 239 कुमाऊं मंडल और 47 गढ़वाल मंडल में है।
इन क्रय केंद्रों पर 2.66 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी और 5.64 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कच्चा आड़तियों के माध्यम से होगी। वर्तमान में तो गेहूँ धान खरीद जो है इस समय प्रॉपर व्यवस्थित रूप से चल रही है और कहीं भी ऐसी कोई किसान द्वारा भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया गया और उनके शांतिपूर्वक से धान तोला जा रहा है। आरती का है, कच्चे आरती की खरीद खटीमा से लेकर जसपुर तक कुमाऊं के सारे उसमें प्रगति पे है और कोई भी कच्चे आरती से संबंधित कोई भी किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा ने आज हीरापुर पहुंचकर मां नर्मदा की पूजन अर्चना की और चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया। वहीं भाजपा ने तेंदुखेड़ा विधानसभा के लिए अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन भाजपा ने जनादेश को झुठलाकर अपनी सरकार बनाई थी, जिसके जवाब अब जनता देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार पूरे बहुमतों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और कहा कि भाजपा की झूठी सरकार से मुक्ति दिलाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। आज ऋषि के दरबार में मां नर्मदा के दरबार में पूजन करने के बाद अपना चुनाव जनसंपर्क चालू करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर आए हैं। स्वामी जी महाराज अभी नहीं है, हम उनसे उनके नैमी सारंग में जाकर कल मिलके आए हैं। उनको पहले प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, माई का आशीर्वाद लेके अब जनता के आशीर्वाद के लिए निकलेंगे यहाँ से। जनता को क्या संदेश है सीधा? जनता से हम यही अनुरोध प्रार्थना करेंगे कि एक अच्छा निर्णय जो उन्होंने पिछली बार लिया था, लेकिन धनबल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनादेश को झुठलाकर अपनी सरकार बनाई थी, तो इसका जवाब अच्छी ताकत से दें। पूरे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएंगे, इस प्रदेश का विकास होगा। हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक रखी, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पश्चिम बंगाल के हुगली संसदीय क्षेत्र से सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शिरकत की। इस दौरान विश्वकर्मा योजना का लाभ आम गरीब लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों को लोगों के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हैं, यही वजह है कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं, जो उनके लिए जिनके लिए बनी है, उन तक वो लाभ पहुँचे दृष्टिकोण से आज हमारे इस बैठक में हमारी लोकसभा की सांसद डॉक्टर चटर्जी आई हुई हैं और हमारा प्रयास रहेगा योजना का लाभ उन समुदाय तक मिले जिनके लिए लाभ है। उसमें सरकार के सहयोगी के रूप में जागरूक हम लोग काम करेंगे। सब लोगों को विश्वकर्मा योजना का लाभ मिले और नीचे स्तर तक पूरा उत्तराखंड प्रदेश में जाए। हम लोग इसके लिए हमारा पार्टी से ये प्रोग्राम है। इंडिया गठबंधन जो बने हैं, अब लोग देख रहे हैं कि जैसे उत्साह से इंडिया गठबंधन बने थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सब छोड़ रहा है, क्योंकि खुद का स्वार्थ है कि सीबीआई ईडी से एजेंसी से बचने के लिए ये लोग इंडिया में गठबंधन में शामिल हुआ था। अभी परिवारवाद का भी बात है कि किसके बाद खुद का किसी को बेटे को, किसी को भतीजा को मुख्यमंत्री बनाना है, तो परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार सब लेके ये इंडिया गठबंधन बने थे और 2024 में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में 400 के ज़्यादा आसन लेके नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। कुशीनगर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें, तेज रफ्तार बाइक सवार ने गलत साइड जाकर सामने से आ रही बुलेट चालक को टक्कर मार दी और मौके पर तेज रफ्तार बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गया। वहीं घटना देख स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए भेजा, जहां पल्सर चालक की हालत गंभीर है। बता दें, पुलिस दोनों क्षतिग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में लगी हुई है।
मेरठ में एक साबुन फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। बता दें, धमाके में बिल्डिंग के पर खच्चे उड़ गए। इलाके में दूर दूर तक पत्थर फैले हुए हैं और माना जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त है कि पूरे इलाके में पत्थरों की बरसात हुई। वहीं आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। धमाके के दौरान करीब 8 मजदूर फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, जो पूरी तरह घायल हो गए। इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और कई अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र के हैं, जहां एक साबुन फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। वहीं रिहायशी इलाके में ये साबुन फैक्ट्री बनाई गई थी। जब फैक्ट्री से मजदूर निकलकर जा रहे थे, लेकिन तभी तेज धमाका हुआ। बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और फैक्ट्री में मौजूद करीब 8 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। 4 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर ही रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लोहिया नगर में एक यहाँ पे बंद एक स्टॉक कर रखा था, जिसमें साबुन है जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है और कुछ मशीनरी है। यहाँ पे एक मतलब ये डहा है घर और इसके इम्पैक्ट की वजह से अगल बगल में भी असर पड़ा है और अभी तक 5 लोग जो हैं जो इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है। ये रात सुबह 7 से सवा 7 बजे एक धमाका हुआ जिसमें हमारी सबकी नींद खुल गई। तो उस समय पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही थी जिससे एक तरीके से ब्लास्ट हुआ है और काफी देर तक उसका धुआं निकला। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।